जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम ईकॉम रील्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमने यूके के अंदर अपनी प्राइवेट कंपनी किस तरह से रजिस्टर्ड करनी है। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है सेटअप प्राइवेट कंपनी यूके, और उसके बाद आपने यहाँ से नीचे आ जाना है। यहाँ से आपको एक वेबसाइट मिलेगी, आपने यहाँ पे सेटअप अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर्ड नाउ का, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से ये कह रहा है कि आप जो है अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे, चूँकि हमारी बिल्कुल ब्रांड न्यू एप्लीकेशन है, तो हम यहाँ पे येस के ऊपर क्लिक करेंगे, और उसके बाद हमने यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद ये कह रहा है चेक बिफोर यू स्टार्ट। यहाँ से ये हमसे कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूछेगा, तो हमने उनका जो है वो आंसर करना है। तो आपने यहाँ पे कंटिन्यू टू क्वेश्चंस के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ से ये हमसे रिक्वायर्ड कर रहा है, आप इस एप्लीकेशन को जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसकी कुछ फ़ीस है जो कि 13 या 14 पाउंड आपने फ़ीस की देनी है। तो आपने या तो उसको पेपाल के थ्रू देना है या आपने उसको कार्ड के थ्रू देना है। तो हमने यहाँ पे येस के ऊपर क्लिक करके इसको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद जो हमारा स्टेप है, आर एनी डायरेक्टर ऑन द कंपनी हाउस, यस, हमने यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करके इसको हमने यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ से ये रिक्वायर्ड कर रहा है आप जिसको डायरेक्टर ऐड करना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी किसी कंपनी में रजिस्टर्ड है या नहीं। तो हमारे केस में वो रजिस्टर्ड नहीं है, हमारा जो डायरेक्टर है वो ब्रांड न्यू, हम उसको रजिस्टर करना चाह रहे हैं। तो आपने यहाँ पे नो को सिलेक्ट करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ से हमसे ये रिक्वायर्ड कर रहा है कि अब जो है यूज़र का जो गेटवे आईडी होगा वो आप यहाँ से क्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी ऐड करके अपना जो यूज़र गेटवे आईडी होगा वो हमने यहाँ से क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे क्रिएट गवर्नमेंट गेटवे यूज़र आईडी के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम अपना ईमेल आईडी ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद ये हमसे कह रहा है कि जी हमने आपकी ईमेल के ऊपर कुछ कोड जो है वो ओटीपी कोड भेजा है, आप उसको यहाँ पे ऐड करें ताकि हम आपको कंफर्म कर सकें। तो यहाँ से ये वाला कोड हमें यहाँ पे रिसीव हो चुका है। तो इसी कोड को हमने यहाँ पे कॉपी करके और कोड वाले सेक्शन के अंदर ऐड करना है, और उसके बाद हमने यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से ये हमें नोटिफिकेशंस दे रहा है कि जी आपकी जो ईमेल है वो कंफर्म हो चुकी है। तो आपने यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से आपने अपना जो फुल नेम होगा वो आपने ऐड कर लेना है। फुल नेम ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट पासवर्ड, और फिर उसके बाद आपने उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करना है। पासवर्ड ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से ये वाली हमारी जो गवर्नमेंट की गेटवे यूज़र आईडी होगी वो यहाँ से हमें रिसीव हो चुकी है। ये वाली हमें ईमेल के ऊपर भी आ गई होगी, तो आपने इसको सेव करवा लेना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमसे ये रिक्वायर्ड कर रहा है यू नीड टू सेटअप एडिशनल सिक्योरिटी। तो यहाँ से हमने इसको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ से ये रिक्वायर्ड कर रहा है कि जी आपको एक ओटीपी कोड आएगा, तो वो आप किसके थ्रू रिसीव करेंगे, आपके फ़ोन नंबर के ऊपर। तो आप मैसेज के थ्रू कर सकते हैं या वॉइस कॉल के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अथेंटिकेशन ऐप है तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। तो हमारे केस में हम इसको टेक्स्ट मैसेज की फॉर्म में लेंगे, क्योंकि हम बाइक का फ़ोन नंबर यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको टेक्स्ट करवाएंगे। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से ये हमसे रिक्वायर्ड कर रहा है कि जी आपके पास यूके का मोबाइल नंबर है, तो हमारे पास है, तो आपने वाई का जो फ़ोन नंबर है वो आपने ले लेना है। तो हमने येस के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जो वाई का आपने नंबर लिया होगा वो आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे सेंड एक्सेस कोड के ऊपर क्लिक करना। तो आपको आपका जो वाई का नंबर होगा यहाँ से शो होगा, तो उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, वो आपने यहाँ पे एक्सेस कोड जो होगा वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ से कोड एंटर करने के बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये हमें कह रहा है कि जी जो आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड की गई थी वो आपने कंप्लीट कर ली है। आपने यहाँ पे सिंपल कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है।
और उसके बाद ये कह रहा है कि जी आपने कौन सा ईमेल जो है वो यूज़ किया है। अगर आपके पास कोई एडिशनल ईमेल है वो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने जो ऑलरेडी एप्लीकेशन को स्टार्ट करने में यूज़ किया था उसको आपने सेलेक्ट करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये कह रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो कंपनी के साथ क्या है। तो हमने यहाँ पे कंपनी का जो डायरेक्टर है उसको सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। बाय द वे ये एक रियल डिटेल्स है, इन्होंने अपना अमेज़ोन का जो अकाउंट है उसको सेटअप करना है। हमारी जो कंपनी है वो किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखती, तो हमने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद ये कह रहा है कि जी आपकी कंपनी जो है वो कोई शेयर जो है वो कंटेन कर रही है, यस आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आके आपने अपनी जो कंपनी का नेम है वो आपने ऐड करना है। और उसके बाद नीचे आपने अपनी कंपनी की जो टाइप है वो आपने ऐड कर लेनी है। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से लिमिटेड भी कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ से एलटीडी भी कर सकते हैं। हमारे केस में हम इसको एलटीडी रखना चाह रहे हैं, तो हमने इसके ऊपर सेलेक्ट करके यहाँ पे अपनी जो कंपनी का नेम होगा वो हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे अपनी कंपनी का जो नेम है वो ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद ये कह रहा है कि जी आपके पास जो आपने वर्चुअल एड्रेस लिया होगा या आपके कोई भी आपने किसी अपने फ्रेंड से एड्रेस लिया होगा वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। तो आप यहाँ से पोस्ट कोड भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारे केस में हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग है, तो हम यहाँ पे एंटर एड्रेस मैनुअल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आपने अपना जो भी एड्रेस होगा, स्ट्रीट एड्रेस होगा, पोस्ट कोड होगा, ईच एंड एवरीथिंग आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। सारी डिटेल ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे जो कंट्री है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना। तो आपको यहाँ से आपका जो एड्रेस होगा यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको लगता है इसके अंदर कुछ मिस्टेक है तो आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पे कन्फर्म एंड कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ से ये आपको आपकी जो कंपनी है उसकी लोकेशन पूछ रहा है कि आप इसको कहाँ पे रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं। तो आपने यहाँ से फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ से ये कह रहा है कि जी आपकी कंपनी का जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो आप बताएं। तो हमारा जो एड्रेस था जो हमने वर्चुअली लिया हुआ था वही आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कोई भी डिफरेंट आपने यहाँ पे एड्रेस ऐड नहीं करना। तो जो आपने एड्रेस यहाँ से दिया होगा आपने उसके ऊपर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ से आपको आपकी कंपनी का नेम देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से ये हमसे कह रहा है कि आप अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसको यहाँ से ऐड करें ताकि अगर कोई भी इशू हो हम आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें। यहाँ से आप अपनी ईमेल भी देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना जो फ़ोन नंबर है उसको ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद हम यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ से ये कह रहा है कि आपकी जो कंपनी है किसी दूसरे बिजनेस को रिप्लेस तो नहीं कर रही। हमारे केस में हमारी जो कंपनी है बिल्कुल ब्रांड न्यू है। आपने नो के ऊपर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद ये हमसे रिक्वायर्ड कर रहा है कि कंपनी आपकी कब ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट करेगी। हमारी कंपनी जिस दिन हम इसको फॉर्मेट करेंगे उसी दिन से ये हम स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद हमसे ये रिक्वायर्ड कर रहा है कि 3 मंथ के अंदर अंदर ये काम तो नहीं आपकी कंपनी ने किए। हमने ना तो कोई लोन लिया है और ना ही हम किसी भी तरह से कोई भी हमारा जो इंटरेस्ट है, ना अभी हमने कोई भी ओवरसीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट वगैरह की है। तो हमने यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे हमने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ से ये कह रहा है कि आपकी कंपनी, आप किस लिए अपनी कंपनी को बना रहे हैं। तो आपने यहाँ पे एक कीवर्ड ऐड कर लेना है। यहाँ से ये वाला जो टॉपिक है या ये वाला जो पार्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि हम अमेज़ोन के लिए ही ये अपनी कंपनी सेटअप कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी। जैसे ही हमने यहाँ पे रिटेल का जो कीवर्ड है इसको ऐड किया तो आपको यहाँ से काफ़ी इनकी जो सजेशंस हैं वो देखने को मिल जाएंगी। आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, एंड पे आ जाना है। आपने यहाँ पे जो सेकंड लास्ट ऑप्शन होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, रिटेल सेल मेल ऑर्डर हाउसेज और इंटरनेट। ये वाला आपने जो है सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद ये हमसे रिक्वायर्ड कर रहा है कि जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है वो आप उसको मेक श्योर करें यही है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे कंफर्म एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है।
और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ से ये कह रहा है कि कभी आपने कोई भी फॉर्म जो है वो सेंड किया था, तो हमने अभी तक कोई भी ऐसा फॉर्म अपने प्रोडक्शंस के लिए सेंड नहीं किया, तो आपने यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना। तो उसके बाद यहाँ से ये हमसे रिक्वायर्ड कर रहा है कि आप अपने डायरेक्टर की डिटेल डालें। तो यहाँ से सारी जो डायरेक्टर की डिटेल है, डिटेल ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो यहाँ से पूछ रहा है कि आपका जो करिस्पॉन्डिंग एड्रेस होगा वो कौन सा होगा। वही होगा जो हमारा बिजनेस रजिस्टर्ड एड्रेस होगा। आपने यहाँ पे कोई डिफरेंट एड्रेस ऐड नहीं करना। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो यहाँ से ये कह रहा है कि आप अपना जो होम एड्रेस है वो आप यहाँ से ऐड करें। तो हमारा जो ऑलरेडी हमने एड्रेस अपना वर्चुअल एड्रेस बाय किया होगा वही हमारा होम एड्रेस होगा, जिसके ऊपर हमें जो भी फाइल होगी, जो भी मेलिंग होगी वो में रिसीव होगी। तो हमने वो सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद ये कह रहा है कि आपको कोई भी ईमेल वगैरह रिसीव होनी चाहिए, तो यस डेफिनेटली हमने यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो यहाँ से कंफर्म कर रहा है कि आप जो है कौन सी ईमेल जो है वो यूज़ करना चाह रहे हैं। जो आपने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड की होगी वही उसी को आपने सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ से ये रिक्वायर्ड कर रहा है कि आप किस कंपनी का एक ही डायरेक्टर है। अगर आप इसके अलावा कोई ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से यस कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप नहीं ऐड करना चाह रहे तो आपने यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो आपने डायरेक्टर ऐड किया होगा ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। ये सारी डिटेल थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियली हैं इसलिए हाइड है। तो आपने यहाँ से सारी जो अपनी डिटेल होंगी उनको आपने वेरीफाई कर लेना है। कोई मिस्टेक है तो आपने उसको जो है वो चेंज कर लेना है। और उसके बाद आपने यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद उसके बाद आपने यहाँ पे कंफर्म करना है ये जो डायरेक्टर है इसी ड्रेस के ऊपर रह रहा है, तो आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे एग्री टू बिकम अ डायरेक्टर इसके ऊपर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ से ये कह रहा है कि आपने तकरीबन सारे जो प्रोसेस हैं उनको कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपने यहाँ पे सारी इनकी जो डिटेल है वो आपने रीड कर लेनी है। तो उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो आपने यहाँ पे नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ से ये कह रहा है कि आपने जो डायरेक्टर ऐड किया है वो ऑनलाइन जो इसकी फीसेस वगैरह होंगी, जो ईयरली इसका जो फीस होगी वो डिजिटली भी पे कर सकता है और वो फिजिकली जाके भी जो है वो पे कर सकता है। तो हम यहाँ पे इसको यस के ऊपर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ से ये हमें कंफर्म कर रहा है कि जो डायरेक्टर आप चाह रहे हैं कि इसके ऊपर ये वाला जो बंदा है डिजिटली हमारी जो फाइल है उसको ऑनलाइन जो है वो सबमिट करवा सके। अगर आपके मल्टीपल हैं, अगर आप एक को ऑथोराइज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सारे जो डायरेक्टर होंगे आपको यहाँ से शो हो जाएंगे। आप जिसको ऑथोराइज करेंगे फिर उसके पास एक स्पेशल जो एक्सेस है वो चले जाएगी। तो आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है ये कह रहा है कि आपने जो डायरेक्टर ऐड किया है वो ऑलरेडी किसी कंपनी का ओनर या डायरेक्टर है। तो हम यहाँ पे इसको नो के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ से ये वाला हमारे डायरेक्टर की जो ईमेल है उनको वेरीफाई करना चाह रहा है। तो जो ईमेल आपने ऑलरेडी ऐड की होगी वो आपने ऐड करने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक सारी डिटेल ऐड करने के बाद यहाँ से ये आपसे कंफर्म कर रहा है कि जो जो आपने डिटेल ऐड की हैं आप उनको वेरीफाई कर लें। अगर आपको लगता है कि कोई भी मिस्टेक आपसे हो गई है तो आप यहाँ से चेंज के ऊपर क्लिक करके उसको आप एडिट कर सकते हैं और आप उसको अपडेट कर सकते हैं। सारी डिटेल ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है यू आर अबाउट टू सेटअप कंपनी। और यहाँ से ये कह रहा है कि आप अपने शेयर होल्डर्स बताएं कितने आप शेयर होल्डर्स जो है वो रखना चाह रहे हैं। तो आपने यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ से ये कह रहा है कि आपके इस जो डायरेक्टर है इसके पास कुछ शेयर होल्डर्स हैं। तो आपने यहाँ पे यस करना है, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो इस टाइम ये हमसे कह रहा है कि इस टाइम अगर आपके पास कोई और शेयर होल्डर है, कोई और ऐसा डायरेक्टर है जिसके ऊपर आप एक मजीद शेयर होल्डर उसको देना चाह रहे हैं तो आप ऐड करें। करंटली हमारे पास एक ही शेयर होल्डर है तो हम यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा शेयर होल्डर होगा जो हमने ऐड किया होगा, जो कि हमारा डायरेक्टर भी वही है, वही इस बिजनेस को ऑन करेगा
और वही इस कंपनी का शेयर होल्डर होगा, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए हमने एक ही डायरेक्टर ऐड किया है, वही रिस्पॉन्सिबल है ईच एंड एवरीथिंग का। तो हमने यहाँ से अपनी डिटेल वेरीफाई कर ली। वेरीफाई करने के बाद हमने यहाँ पे कंफर्म एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद ये हमसे शेयर होल्डर की जो टाइप है वो यहाँ से पूछ रहा है। तो हमने यहाँ से यस के ऊपर क्लिक करके इसको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये कह रहा है कि आपके डायरेक्टर के पास कितने शेयर्स होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे 1 के ऊपर क्लिक करके इसको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा चूज अ वैल्यू, हमने यहाँ पे 1 पाउंड के ऊपर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर। तो उसके बाद यहाँ से आप ईच एंड एवरीथिंग देख सकते हैं कि जो जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया होगा। अगर आपको लगता है कि कोई मिस्टेक हो गई हो या आपने कोई भी वैल्यू अपडेट करनी है तो आप यहाँ पे सिंपल चेंज के ऊपर जाके अपनी वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे कंफर्म एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ से ये कह रहा है यू आर अबाउट टू सेट अप द पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर द कंपनी, और आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो आपने यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद ये हमसे रिक्वायर्ड कर रहा है कि जो आपने डायरेक्टर ऐड किया है उसके पास अथॉरिटी है या उसके पास एक्सेस आप देना चाह रहे हैं कि वो कंपनी को ऐड भी कर सकते हैं और उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो यस आपने यहाँ पे यस करना है कि इस टाइम यही एडमिनिस्ट्रेटर है, ईच एंड एवरी एक्सेस इसी के पास होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद जो आपने यहाँ पे डिटेल ऐड की होंगी वो सारी आपने यहाँ से ऐड कर लेनी है। इन केस कि अगर आपको लगता है कि कोई मिस्टेक हो गई है तो आप यहाँ पे चेंज का आपको ऑप्शन आएगा, आप यहाँ से चेंज करके उसको एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद आपका जो एड्रेस होगा उसको आपने कंफर्म कर लेना है, और उसके बाद जो आपकी कंपनी का नेम होगा उसको आपने यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है मॉडल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ से आपने यस के ऊपर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी कंपनी और उसके बाद आपने यहाँ पे अपने डायरेक्टर को कंफर्म कर लेना है, और उसके बाद आई एग्री करके आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको आपकी कंपनी का नेम और उसके बाद आपका जो डायरेक्टर होगा उसकी डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपने अपनी जो 3 पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उनको आपने ऐड कर लेना है। तो आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से ईच एंड एवरीथिंग आपको देखने को मिल जाएगी। ये आपका डायरेक्टर है और उसके बाद ये आपकी कंपनी का नेम है और ये आपका बिजनेस एड्रेस है। तो आपने यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पे आके आपने कंफर्म एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने यहाँ पे आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है कि जी जो आपने एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट कर ली है, तो आपने इस एप्लीकेशन को अब सेंड करना है। तो आपने कंफर्म एंड सेंड एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद इस कंपनी को रजिस्टर्ड करने के लिए हमें कुछ इसकी जो फ़ी है वो देनी पड़ेगी, 12 पाउंड हमने फ़ीस देनी है। तो हमने यहाँ पे इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अगर आपके पास पेपाल नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड होना चाहिए या आपके पास कोई डेबिट कार्ड है वो आप उसका यूज़ कर लें, लेकिन रिकमेंडेड है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। जो क्रेडिट कार्ड है वो इजीली एक्सेप्ट हो जाता है। तो यहाँ से सारी जो डिटेल हैं वो ऐड करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे आपकी जो ईमेल होगी वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। तो हमने यहाँ पे अपनी जो ईमेल है उसको ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से पेमेंट करने के बाद आपकी जो कंपनी होगी वो रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो आप यहाँ से कंपनी का जो नेम है वो देख सकते हैं, और उसके बाद आप कंपनी का जो नंबर है वो देख सकते हैं, और उसके बाद ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, आपने यहाँ पे इस लिंक ओपन करके आपका जो पासवर्ड होगा वो आपने यहाँ से रीसेट कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ से पासवर्ड को रीसेट करेंगे तो आप अपनी कंपनी का जो नया पासवर्ड होगा वो आप ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी आपने रजिस्टर्ड आपका जो एड्रेस होगा, आपने उसके ऊपर जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपने ऑर्डर करवा लेने हैं। और फिर आपने इसी कंपनी का यूज़ करके अपना पेपाल का अकाउंट, अपना स्ट्राइप
स्काइप का अकाउंट और अपना वाइज का जो बिजनेस अकाउंट है वो आपने सेटअप कर लेना है। आपने अपना पियोनियर का अकाउंट सेटअप कर लेना है और उसके बाद अगर आपको यूके की जो गिफ्ट गैप की सिम है जो कि फ्री मिलती है वो आप उसको भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।